Good morning, all of students. Myself, Atal Singhal, and you're welcome on another chapter of class 9. This chapter is matter around us pure. यानी कि हमारे आसपास एनवायरनमेंट में जितने भी मैटर होते हैं, क्या वो सभी प्योर होते हैं? यानी कि हम जिस भी मैटर को यूज में लेते हैं, क्या उसकी प्योरिटी 100% होती है या नहीं होती है? तो आज हम डिस्कस करेंगे इस मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि जो मैटर है वो हमारे जो अराउंडेबल वो प्योर है या इम्प्योर है। ओके, तो इस चैप्टर को हम समझेंगे एक फ्लो चार्ट से, यानी कि एक फ्लो चार्ट हमने ड्रॉ किया है। इसके जरिए हम क्या समझते हैं, मैटर्स को समझते हैं। यानी कोई भी सब्सटेंस है जो कि एनवायरनमेंट में है, ओके, कोई भी सब्सटेंस है या तो वो प्योर होगा या वो क्या हो गया, इम्प्योर। यानी कोई भी मैटर या फिर कोई भी आपके मिल सकते सब्सटेंस जो कि इस एनवायरनमेंट में या तो वो प्योर होगा या वो क्या होगा, इम्प्योर होगा। ओके, अगर प्योर होगा तो वो किस किस से मिलकर बना होगा, या तो एलिमेंट से या फिर कंपाउंड से मिलकर बना होगा। यानी कि जो प्योर सब्सटेंस होता है वो किससे मिलकर बना होगा, या तो एलिमेंट से या फिर कंपाउंड से। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि जो कंपाउंड प्योर होते हैं वो या तो ऑर्गेनिक होंगे या क्या होंगे, इनऑर्गेनिक। ओके, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ये क्या हाई लेवल की है, इसको तो आप 11th 12th के स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे, उसमें आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी हम यहाँ पर बेसिकली समझते हैं कि आपके जो कंपाउंड्स होते हैं उनको किस किस में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में। ओके स्टूडेंट्स, अब बात ये तो हमने बात की किसकी, प्योर सब्सटेंस की। अब हम बात करेंगे किसकी, इम्प्योर सब्सटेंस की, जो कि एनवायरनमेंट में होते हैं। यानी कि जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। क्या होते हैं, मिक्सचर। जैसे कि नेम से क्लियर हो रहा है, इम्प्योर यानी कि वो क्या है, प्योर नहीं है। वो कोई भी चीज प्योर नहीं होती है, यानी क्या होती है, उसके अंदर किसी चीज की मिलावट होती है, मिक्सचर होता है। ओके, अब मिक्सचर जो होता है वो 2 टाइप से होता है, या तो वो क्या होगा, होमोजीनस, ओके, या फिर वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस। ओके, या तो मिक्सचर जो होता है या तो वो होमो टाइप का होगा या फिर किस टाइप का होगा, हेट्रोजीनियस टाइप का होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स की। हमने पढ़ा था प्योर के अंदर या तो एलिमेंट्स होंगे या फिर किसके होंगे, कंपाउंड के। अब हम देखते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं। तो एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। यानी कि हमने देखा है कि जो एटम्स होते हैं, यानी कि किसी भी चीज की फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट क्या होती है, एटम होती है। ओके, तो जो एटम होते हैं यानी जो एलिमेंट्स होता है वो किसके मिलकर बना हुआ होता है, एटम्स का मिलकर बना हुआ होता है। यानी कि मेड अप ऑफ सेम टाइप, यानी कि किस तरीके से होनी चाहिए, सेम टाइप के। ओके, यानी कि मेड अप सेम टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट्स। ओके, यानी कि सेम टाइप ऑफ एटम्स क्या कहलाते हैं, आपके एलिमेंट्स कहलाते हैं। हम समझते हैं कैसे, सबसे पहले हम जैसे एग्जांपल लेते हैं H2 यानी हाइड्रोजन का। तो जो H2 होता है ये किससे मिलकर बना होता है, यानी कि इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 एटम्स होते हैं। ओके, यानी कि फर्स्ट तो क्या हो गया, एक तो हो गया हाइड्रोजन फर्स्ट, एंड सेकंड का ले लेंगे एक और हाइड्रोजन, यानी कि ये क्या हो गया, सेम टाइप हो गए। यानी ये भी एक और ये भी एक और एक मिलकर क्या बना लेंगे, 2 बना लेंगे। ओके, तो क्या बन गया, H2। क्या बन गया, H2। यानी कि जो हाइड्रोजन होती है वो किसके बनी हुई होती है, सेम टाइप ऑफ एटम्स की। इसी तरीके से हम ऑक्सीजन ले सकते हैं। ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें 1 मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं, सेम टाइप यानी ऑक्सीजन के होते हैं। ओके, थर्ड हम देखते हैं फ्लोरीन। तो फ्लोरीन में क्या होता है, सेम टाइप ऑफ एटम होता है, यानी कि इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल होते हैं, किसके, एक दोनों किसके होते हैं, फ्लोरीन के होते हैं। तो हमने अब तक क्या देखा इसके एलिमेंट्स के बारे में। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, यानी कि ये किसके मिलकर बने हुए होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स के मिलकर बने हुए होते हैं। एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कि हाइड्रोजन यानी H2, O2 एंड फ्लोरीन यानी F2। ओके स्टूडेंट्स, अगला आता है आपके कंपाउंड। फर्स्ट तो हमने किसके बारे में पढ़ा, एलिमेंट्स के बारे में। सेकंड हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड्स के बारे में कि कंपाउंड्स क्या होता है। तो कंपाउंड होता है 2 or more than 2 elements combined to form a compound। यानी कि आपके जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जब आप 2 और यानी 2 से ज्यादा भी ले सकते हो, या फिर 2 या फिर मोर देन 2, आप एलिमेंट्स को जब मिलाते हो तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। यानी कि जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को आप जब मिक्स करते हो तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। 2 or more than 2 elements combine to form a compound। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो जैसे कि NaCl। NaCl क्या होता है,
अपने घर में यूज में लेते हैं नमक जो होता है अपने, उसको क्या बोलते हैं, NaCl बोलते हैं। आप जब NaCl में क्या ऐड करोगे, वाटर ऐड करोगे यानी H2O ऐड करोगे, यानी कि ये क्या हो गया, एक तो हो गया ये और एक तो हो गया H2O, यानी NaCl प्लस H2O मिलकर क्या बना लेगा, आपका सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेगा। दैट इज कॉल्ड क्या बोलेगा, आपका कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। यानी कि टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड, यानी कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ओके, एंड इसका जो एग्जांपल है वो हम क्या ले सकते हैं, NaCl, इसमें ऐड क्या करेंगे हम, H2 यानी वाटर को ऐड करेंगे। तो आप क्या देखोगे, आप क्या मिलाएगा, ये सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, सॉल्ट्स का सॉल्यूशन होता है। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी, होमोजीनियस मिक्सचर की, जो कि हम इम्प्योर में पढ़ते हैं कि इम्प्योर में आपके ये मिक्सचर होता है, यानी मिक्सचर यानी बना होता है काफी सारे एलिमेंट्स से। ओके, इसके अलावा ये जो मिक्सचर होता है ये टू टाइप का होता है, एक तो होमोजीनियस है, दूसरा हेटेरोजीनियस। जो होमोजीनियस होता है अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, which have uniform concentration throughout the solution, यानी कि जो आपके कंसेंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन होता है, यानी कि आपके एक से ज्यादा समान, यानी कि होमो यानी क्या होता है, होमो यानी होता है सेम टाइप, होमो यानी क्या होता है, सेम टाइप पे मान लो एक तरीके से कि विच है, जो कि क्या रखता है, यूनिफॉर्म कंसेंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, एग्जांपल क्या ले सकते हो, एग्जांपल ले सकते हो इसके लेमन जूस, एंड दूसरा क्या ले सकते हो, आइसक्रीम। ओके, यानी कि हम क्या देखते हैं, जैसे कि लेमन जूस में आप क्या ऐड करते हो, लेमन ऐड करते हो, एंड साथ में क्या ऐड करते हो, आप वाटर ऐड करते हो। ओके, यानी कि लेमन भी क्या हो गया, लिक्विड हो गया, एंड वाटर भी क्या हो गया, लिक्विड हो गया, यानी कि ये क्या हो गए, होमोजीनियस टाइप हो गए। ओके, यानी कि आपने क्या लिया, लेमन लिया, आपने वाटर लिया, लेमन भी क्या होता है, लिक्विड होता है, एंड वाटर भी क्या होता है, लिक्विड होता है, एंड लिक्विड मिलता है, तो इसे क्या कौन सा टाइप बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, यानी कि एक जैसे प्रकार का, यानी कि सेम टाइप का जो मिक्सचर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। सेकंड एग्जांपल सकते हैं आइसक्रीम का। ओके स्टूडेंट्स, अगली बात करते हैं हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर की, जो आपकी सेकंड टाइप होता है मिक्सचर का, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। यानी हेटेरोजीनियस मिक्सचर में हम क्या पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, यानी एक जैसे नहीं होते, यूनिफॉर्म आ गया, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ओके, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म कंसेंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन, यानी कि आपको किसी भी सॉल्यूशन के अंदर क्या मिलाना है, नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि डिफरेंट टाइप के आपको सॉल्यूशन इसमें ऐड करने हैं। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। यानी कि आप क्या ले सकते हो, एग्जांपल ले सकते हो सैंड सॉल्यूशन। सैंड सॉल्यूशन यानी कि आप रेत या फिर मिट्टी या सैंड बोलते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, सैंड और वाटर को ऐड करोगे, यानी कि जब आप सैंड और वाटर को ऐड करोगे तो इसमें क्या होगा कि जो सैंड होगी वो अच्छी तरीके से वाटर में मिलेगी नहीं, यानी कि काफी तो क्या होगी, जो घुल जाएगी, यानी कि आप सैंड लोगे और वाटर लोगे। ओके, जब सैंड और वाटर को आप मिक्स करोगे तो काफी सारी सैंड तो क्या होगी, ऊपर की तरफ तैरती रहेगी, यानी कि उसमें अच्छी तरह मिलेगी नहीं। ओके, पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होगी। एंड दूसरा आप क्या देखोगे, काफी सारी सैंड होगी जो नीचे क्या होगी, बैठ जाएगी, नीचे जो बॉटम होता है उसके सरफेस पे क्या होगी, वो बैठ जाएगी। ओके, यानी कि हेटेरोजीनियस में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंसेंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। एग्जांपल ले सकते हो आप सैंड सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि होमो और हेटेरो में अंतर क्या हुआ, यानी डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस टाइप। होमोजीनियस में हमने देखा था कि इसमें यूनिफॉर्म टाइप का क्या मिलाते हैं, कंसेंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ओके, एंड सेकंड हमने क्या देखा था, हेटेरोजीनियस। तो हेटेरोजीनियस में क्या होता है, हेटेरोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म टाइप का क्या लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, और इसको किसमें ऐड करते हैं, कंसेंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। एग्जांपल आप इसमें क्या ले सकते हो, सैंड सॉल्यूशन। ओके, यानी कि जो सैंड होती है वो वाटर में क्या होती है, पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होती है। अब आप देखोगे अगला आता है सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन में आप क्या देखते हो, अच्छा सॉल्यूशन कहते हैं किसे, सॉल्यूशन बनाने के लिए आप क्या करते हो, सपोज दैट आप शुगर लेते हो और वाटर लेते हो। ओके, जब आपसे बोले कोई कि आपको घर में नींबू की शिकंजी बनानी है, क्या बनानी है, नींबू की शिकंजी बनानी है, तो आप क्या करोगे, पहले तो वाटर ऐड करोगे, और वाटर तो आप बहुत सारा लोगे। ओके, उसमें फिर आप क्या मिलाओगे, शुगर मिलाओगे, क्या मिलाओगे, शुगर मिलाओगे। अच्छा, शुगर जो लोगे वो पानी से ज्यादा लोगे क्या, नहीं लोगे। आप जो लेमन है वो तो 3 या 4 लोगे, और बाकी जो आपका वाटर होगा उसको आप बहुत सारा लोगे। यानी कि सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने क्या क्या लिया, शुगर लिया और क्या लिया,
लेमन लिया, ओके, जो लेमन होगा उसकी क्वांटिटी को आपने क्या रखा, कम रखा, और जो वाटर है उसकी क्वांटिटी को आपने क्या रखा, ज्यादा रखा, ओके। यानी कि जो कम होता है, यानी सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। एंड जो ज्यादा मात्रा में लेते हैं, यानी कि ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। यानी कि सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या मिलाते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और इसको दोनों जगह मिक्स करते हैं तो इससे क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, ओके। एक बार दोबारा देखते हैं सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, सब फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूट ऐड करते हैं, ओके। सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, लेस होती है, यानी कम होती है। एंड सेकंड आपके जो सॉल्वेंट होता है उसकी क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी मोर क्वांटिटी होती है। और जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाते हैं तो आपके क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो जैसे कि आपसे कहे नींबू की शिकंजी की, तो आप क्या करोगे, वाटर ऐड करोगे, लेमन ऐड करोगे, तो वाटर की क्वांटिटी ज्यादा थी तो इसको क्या बोलोगे, आप सॉल्वेंट बोलोगे। और जो नींबू था यानी लेमन था उसकी क्वांटिटी आपने क्या ली, कम ली, तो उसको क्या बोलोगे, आप सॉल्वेंट बोलोगे, ओके। यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, ओके स्टूडेंट। तो हमने क्या देखा, ये सॉल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, सस्पेंशन सॉल्यूशन की। यानी जो सॉल्यूशन होता है उसका टाइप होता है कौन कौन से, एक तो होता है आपका सस्पेंशन सॉल्यूशन, एंड सेकंड क्या होता है आपके कॉलोइडल सॉल्यूशन, ओके स्टूडेंट। अब हम पहले पढ़ेंगे सस्पेंशन सॉल्यूशन। सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होता है, if the solid particles remain in dispersed state in a solution, then such a solution is called suspension solution, ओके। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि कोई भी सॉल्यूट जो होता है वो अच्छी तरीके से क्या होता है, डिसॉल्व नहीं होता है, उसमें दिखता रहता है साफ साफ कि ना ये यहाँ पर है, ओके। यानी कि क्या लेते हैं, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम कि आपके लेते हैं सैंड लेते हैं, इसके अलावा क्या लेते हैं, मेटल्स के पीसेस लेते हैं, एंड वाटर मिक्स करते हैं। अच्छा, जब आप वाटर में मेटल डालोगे, मेटल के पीसेस डालोगे, सैंड डालोगे, तो क्या ये मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। यानी कि क्या होगी, ये डिसॉल्व नहीं होगी, यानी ये डिसअपियर होगी, यानी कि ये दिखती रहेगी। यानी कि इसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्स स्टेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्पर्स स्टेट बोलेंगे। तो सस्पेंशन की जो डेफिनेशन है वो क्या हुई, इफ द सॉलिड पार्टिकल्स रिमेन, यानी कि जो सॉलिड्स के जो पार्टिकल है वो क्या बच जाते हैं, रिमेन हो जाते हैं, यानी बच जाते हैं इन डिस्पर्स्ड स्टेट in a solution, then such a solution is called suspension solution। इसको क्या बोलते हैं, suspension solution। एग्जांपल हम लेते हैं सैंड प्लस मेटल पीसेस प्लस वाटर ऐड करते हैं, ओके। तो वाटर के अंदर मेटल्स के जो पीसेस है वो डिसॉल्व नहीं होंगे, यानी उसके रिमेन हो जाएंगे। एंड सेकंड आपको जो सैंड होगी, हमने यहाँ पर देखा था सैंड का, तो सैंड भी तो होगी पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होगी, यानी कुछ तो क्या होगी, वाटर के नीचे बैठ जाएगी। एंड काफी सारी ऐसी होगी जो इसमें हल्के हल्के दिखती रहेगी, यानी कि जो वाटर का जो टॉप होता है उस तरह तैरती रहेगी, फ्लोट करती रहेगी, ओके। अगला हम देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉलोइडल सॉल्यूशन। कॉलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, तो कॉलोइडल सॉल्यूशन इज हेटेरोजेनस मिक्सचर, यानी कि ये भी किसका टाइप होता है, हेटेरोजेनस मिक्सचर का क्या होता है, टाइप होता है कॉलोइडल सॉल्यूशन, ओके। इट इज कंसिस्ट ऑफ टू फेज, यानी कि ये किसको कंसिस्ट करता है, टू फेजेस को कंसिस्ट करता है। सेकंड टाइप आता है आपका कॉलोइडल सॉल्यूशन। कॉलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कॉलोइडल सॉल्यूशन इज हेटेरोजेनस मिक्सचर, यानी ये क्या होता है, हेटेरोजेनस मिक्सचर का क्या होता है, एक प्रकार से टाइप होता है, ओके। इट इज कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, यानी कि ये किसको कंसिस्ट करता है, टू फेज को कंसिस्ट करता है। कौन कौन सी, फर्स्ट होता है आपका डिस्पर्स फेज एंड सेकंड होता है डिस्पर्सन फेज। अच्छा, डिस्पर्स और डिस्पर्सन में जो डिफरेंस है वो क्या होता है, जो डिस्पर्स फेज होता है ये होता है आपके जिसका डिस्पर्सन होता है, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या होता है, मिक्स होता है, तो वो तो क्या होता है आपके डिस्पर्स होता है, यानी कि जिस चीज का क्या हो रहा है आपके डिस्पर्स हो रहा है उसको क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। जो चीज घुल रही है उसको तो क्या बोलेंगे, डिस्पर्स बोलेंगे, और जिसके अंदर घुल रही है उसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन बोलेंगे। तो आपके जो कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है ये कंसिस्ट करता है किसको, टू फेज को, कौन कौन सी, डिस्पर्स एंड डिस्पर्सन फेज, ओके। डिस्पर्स क्या होता है, जिस चीज का डिस्पर्स होता है उसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्स फेज, एंड और जिसके अंदर हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन फेज, ओके स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, आज की वीडियो में हमने देखा जो मेटल होते हैं, यानी कि जो आपके सब्सटेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, यानी कि वो प्योर होते हैं और इम्प्योर होते हैं। प्योर के अंदर क्या होता है, प्योर के अंदर एलिमेंट्स होते हैं,
एलिमेंट्स और कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होता है। और जो कंपाउंड्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसके अलावा आपके जो इम्प्योर होता है ये किसका बना होता है, मिक्सचर का बना होता है। और मिक्सचर कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से, एक होता है होमोजेनियस टाइप एंड सेकंड होता है हेटेरोजेनस टाइप। इसके अलावा हमने देखा जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उसकी डेफिनेशन क्या होती है, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, यानी कि सेम टाइप ऑफ एटम के मिलकर बने हुए होते हैं क्या, एलिमेंट्स। जैसे कि हम ले सकते हैं एग्जांपल H2 O2 एंड F2, यानी इसके अंदर जो मॉलिक्यूल ऑफ एटम है वो किसके होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स के होते हैं। ओके, सेकंड मैंने बात की थी कंपाउंड की। कंपाउंड क्या होता है, जब 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड, यानी कि जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को मिला देंगे, यानी मिक्सचर ऑफ 2 एंड मोर देन 2 elements of mixture, that is called compounds, यानी combine to form a compound, यानी क्या बना लेगा, वो कंपाउंड बना लेगा। एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, NaCl यानी नमक, प्लस क्या ऐड कर सकते हैं इसमें, वाटर यानी H2 ऐड करते हैं, तो क्या बनता है आपका सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी कि आपके एक तो क्या हो गया एलिमेंट NaCl, सेकंड एलिमेंट क्या हो गया H2। जब आप NaCl प्लस H2 को ऐड करते हो तो क्या बनता है आपका सॉल्यूशन बनता है। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट पढ़ोगे होमोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, विच हैव यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन, यानी कि जब आप 1 टाइप ऑफ कंसंट्रेशन रखते हो किसमें, सॉल्यूशन में, तो वो आपके क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। एग्जांपल आपने क्या लिया, लेमन प्लस वाटर, यानी लेमन जूस ले लिया आपने, और क्या ले लिया, आइसक्रीम ले ली। ओके, नेक्स्ट आपने पढ़ा था हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर नाम से साफ हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, हेटेरो यानी कि डिफरेंट है। ओके, डिफरेंट यानी कि नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के अंदर अलग अलग कंसंट्रेशन बनाते हैं अलग अलग एलिमेंट्स की, तो उसकी क्या बोलते हैं हम, हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। ओके, तो आपने इसमें जो एग्जांपल वो क्या ले लिया, सैंड प्लस वाटर यानी सैंड बॉटल ले लिया। ओके, अगला हमने क्या देखा था, सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होता है, जब ऐसा सॉल्यूशन यानी कि जिसके अंदर क्या मिलाते हैं हम, सॉल्यूट मिलाते हैं एंड क्या ऐड करते हैं, सॉल्वेंट ऐड करते हैं। जो सॉल्यूट ऐड करते हैं उसकी तो क्वांटिटी क्या लेते हैं, कम लेते हैं, और जो सॉल्वेंट होता है उसकी क्वांटिटी क्या लेते हैं, मोर क्वांटिटी यानी ज्यादा क्वांटिटी लेते हैं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, आपके सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हमने देखा था सॉल्यूशन जो होता है उसके 2 टाइप होते हैं, सस्पेंशन सॉल्यूशन एंड सेकंड होता है कोलोइडल सॉल्यूशन। जो सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, if the solid particles remain in disappear state in a solution then such a solution is called suspension solution, यानी सॉलिड्स के पार्टिकल किसमें रिमेन हो जाते हैं, सॉल्यूशन में रिमेन हो जाते हैं, और कौन सी स्टेट में, डिस्पर्स्ड स्टेट में इन ए सॉल्यूशन, then such a solution is called, यानी कि ऐसी स्टेट क्या कहलाती है आपकी, ऐसा जो सॉल्यूशन है वो क्या कहलाता है आपका, सस्पेंशन सॉल्यूशन कहलाता है। एग्जांपल हमने लिया था सैंड प्लस मेटल पीसेस प्लस वाटर, यानी हमने वाटर के अंदर क्या ऐड किया था, मेटल के पीसेस को ऐड किया था, साथ में क्या ऐड किया था, सैंड को ऐड किया था। ओके, लास्ट हमने क्या देखा, लास्ट में देखा था जो सेकंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है कोलोइडल सॉल्यूशन, वो क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ये क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। ओके, इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 फेज, ये 2 फेजेस को क्या करता है, कंसिस्ट करता है। कौन कौन सी, फर्स्ट करता है डिस्पर्स फेज, सेकंड होती है डिस्पर्सन फेज। अच्छा, डिस्पर्स क्या होता है, जिस चीज का डिस्पर्स होता है वो उसको बोलते हैं डिस्पर्स फेज, एंड सेकंड जिसके अंदर हो रहा है उसे क्या बोलेंगे हम, डिस्पर्सन फेज बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। अब बात करेंगे अगली वीडियो।